Hello friends, today we are going to learn about communication skills and basic principles of communication. So friends, इस एकेडमिक ईयर यानी 2024-25 से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है और इसके तहत नए सिलेबस और नए करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस करिकुलम तथा सिलेबस में बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक पेपर कंपलसरी रखा गया है जो है पेपर नंबर 4 यानी एईसी यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, और इस कोर्स का टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से बना है और कम्युनिस्ट का मीनिंग होता है टू मेक अ कॉमन और टू शेयर। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन की कंसेप्ट समझने के लिए हमें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, communication is the process of meaningful interaction among human beings. So, communication is nothing but a process of meaningful interaction. Communication की definition को समझने के बाद हम लोग समझेंगे importance of communication. Importance क्या है communication की, क्या महत्व है communication का? तो सबसे पहला महत्व है accurate interaction. हम किसी दो इंडिविजुअल के बीच या कोई इंडिविजुअल पर्सन है और किसी ग्रुप के बीच अगर हम इंटरेक्शन को करना चाहते हैं तो इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कन्वे थॉट्स एंड आइडियाज़। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या कोई एक व्यक्ति किसी समूह को अपने विचार और अपने थॉट्स और आइडियाज़ को क्या करता है? कन्वे करता है। अगर इफ़ेक्टिवली उसको अपने विचार और अपने आइडियाज़ को कन्वे करना है तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करना पड़ेगा। तीसरा हमारा पॉइंट है इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन। हमारा इंटरेक्शन सिर्फ एक्यूरेट ना हो तो क्या हो, इफ़ेक्टिव भी हो, उसका रिजल्ट भी दिखे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करना होगा। और चौथा हमारा पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम दो लोग जब बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज करते हैं। तो अच्छी इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति से लेने के लिए या इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति को देने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? तो हमें ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमें अच्छी तरह से बातचीत करते आनी चाहिए किसी व्यक्ति के साथ या किसी समूह के साथ। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसका कॉज ढूंढ सकते हैं और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6, रिमूविंग कंट्रोवर्सीज। जो भी कंट्रोवर्सीज होगी कम्युनिकेशंस के दौरान, हमारे पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है और काफ़ी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, एक्यूरेट कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो भी कंट्रोवर्सीज होंगी उन कंट्रोवर्सीज को हम रिमूव कर सकते हैं, उन कंट्रोवर्सीज को समाप्त कर सकते हैं अच्छे इंटरेक्शन के द्वारा और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के यूज़ करके। नंबर 7, दैट इज़ बिल्ड अ रिलेशनशिप। अगर आप किसी पर्सन के साथ एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आप अपना जो इंटरेक्शन है उसको बिल्ड करना चाहते हैं कस्टमर्स के साथ, अपने इंडिविजुअल के साथ, ग्रुप के साथ, पार्टनर्स के साथ, तो आपको क्या करना होगा? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो अपने पार्टनर्स में, अपने कस्टमर्स में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने टीचर्स में, अपने ग्रुप में, अपने इंडिविजुअल में, अपने कलीग्स में, अपने ऑफिस में क्या कर सकते हो? आप अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। इसलिए
कम्युनिकेशन स्किल्स का काफ़ी महत्व है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमें इम्प्रूव करने के लिए, हमारे थॉट्स आइडियाज़ शेयर करने के लिए, हमारे इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए और हमारे जो कंट्रोवर्सीज होती है डे टू डे लाइफ में उसको रिमूव करने के लिए और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कम्युनिकेशंस का हमारे लाइफ में आज के जीवन में काफ़ी महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी मैसेज देना है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी सेंडर को किसी रिसीवर के पास पहुंचानी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको मीडियम चूज़ करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको कोई मैसेज किसी को भेजना है, या तो आप लिख कर भेज सकते हैं, या फिर आप मॉडर्न ज़माने में टेलीफोन का यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली टेलीफोनिकली उससे बातचीत कर सकते हैं, या फिर आप लेटर लिख सकते हो। मैसेज सेंड करने वाला सेंडर जो है वो मैसेज इनकोड करता है, यानी इनपुट करता है, और बाद में वो क्या करता है, उस मैसेज को उस मीडियम के द्वारा, उस मीडियम के माध्यम से रिसीवर को सेंड करता है। और रिसीवर अगर वो मैसेज उसको रिसीव हो जाए तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को डिकोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोसेस को हम समझते हैं कि अगर आप लेटर लिखते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हो लेटर लिखने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो, अगर आप सेंडर हो तो आप जब लिख रहे हो तो आप उस मैसेज को इनकोड कर रहे हो अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से उस लेटर के ऊपर, और वो लेटर क्या होगा, जाएगा पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस क्या होगा, मीडियम होगा, और उस मीडियम से वो लेटर कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास। तो रिसीवर क्या करेगा, अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको यूज़ करेगा, यानी कि वो जो मैसेज आपने इनकोड किया था उसको डिकोड करेगा और उस मैसेज को क्या करेगा, वो समझेगा। तो ये आपने क्या किया, आपने मैसेज ट्रांसमिट किया, किसको, रिसीवर को। अब रिसीवर का क्या काम है, उस मैसेज को डिकोड करना, उस मैसेज को समझना और आपको फीडबैक देना। तो रिसीवर क्या करेगा, लेटर का रिप्लाई करेगा, इसलिए वो लेटर को रिप्लाई लिखेगा तो इनकोडिंग करेगा, उसको पोस्ट ऑफिस में डालेगा तो मीडियम का यूज़ करेगा, और बाद में वो लेटर मिलेगा सेंडर को। सेंडर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, क्या रिप्लाई भेजा है रिसीवर ने सेंडर को, तो वो देखेगा। इस तरह से जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देने लायक बात जो है, यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है। इसमें से दो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक है सेंडर और दूसरा है रिसीवर। और सबसे महत्वपूर्ण है मैसेज, उसके बाद इनकोडिंग ऑफ द मैसेज, उसके बाद मीडियम, और उसके बाद डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, और उसके बाद है रिप्लाई यानी फीडबैक ऑफ द मैसेज। तो इस तरह से क्या होती है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं। तो हमने आज इस वीडियो में क्या देखा, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नए और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।